भारत न्यूजीलैंड एफटीए को वंस इन अ डेकेड डील कहा जाना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ दुनिया डिस्प्यूट्स और लड़ाइयां करके ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान कर रही है। अब देखिए, आज से 2 महीने पहले टैरिफ्स और रिटेलिएटरी टैरिफ्स का खेल हुआ, कितना ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान हुआ। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से उन देशों का भी नुकसान हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी का भी नुकसान हो रहा है। दुनिया ने झगड़े किए, डिस्प्यूट्स किए, अपना भी नुकसान किया, ग्लोबल इकोनॉमी का भी। और हिंदुस्तान ने प्रेम और दोस्ती का ऐसा एग्जीबिशन दिया है कि हमने एफटीए किया आज के समय में, तो वंस इन अ डेकेड तो हो ही गया। हमने प्रेम के साथ कारोबार बढ़ाया है, दोस्ती बढ़ाई है और बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया, एफटीए किया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान के बहुत से गुड्स का एक्सपोर्ट होगा, हिंदुस्तान में काफी एफडीआई आएगा और हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की मित्रता भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगी। तो आज जब दुनिया झगड़े करके नुकसान कर रही है, अपना भी और ग्लोबल इकोनॉमी का ही, वहीं हिंदुस्तान ने दोस्ती और प्रेम के साथ कैसे फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट हिंदुस्तान का भी, न्यूजीलैंड का भी और ग्लोबल ट्रेड का, वो करके दिखाया है। तो जाहिर सी बात है, इसकी तारीफ, ये तारीफ के लायक चीज है। इस समझौते में भारत को सबसे बड़ा फायदा किस सेक्टर में और कितने समय में दिखेगा? अब भारत न्यूजीलैंड को काफी चीजों का एक्सपोर्ट कर पाएगा बिना किसी ड्यूटी के। अब देखिए, लेदर हो, टेक्सटाइल हो, इनके एक्सपोर्ट्स पे बहुत फायदा मिलेगा। और ये सारे के सारे मैन पावर इंटेंसिव एरिया है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हिंदुस्तान में बढ़ेगा। साथ ही साथ सर्विसेज एरिया, जैसे आईटी सर्विसेज हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, वहां भी काफी स्कोप है। तो इससे क्या होगा, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट न्यूजीलैंड को बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। साथ ही बहुत सी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जिससे हिंदुस्तान में रोजगार आएगा। तो हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, फॉरेक्स आएगा, डॉलर की कीमत हम कम कर पाएंगे जब फॉरेक्स आएगा, साथ ही साथ लोगों को रोजगार दे पाएंगे, साथ ही साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। और वो भी तब जब दुनिया मंदी की बातें कर रही है, और ऐसे में हिंदुस्तान इतनी बढ़िया डील करके तरक्की और दोस्ती की बातें कर रहा है। लॉन्ग टर्म में सर, ये समझौता भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पोजीशनिंग को बदल सकता है? बिल्कुल, ये जो समझौता है भारत की जीडीपी ग्रोथ को कहीं ज्यादा फास्ट बनाएगा। भारत ऑलरेडी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अब हमारी स्पीड और कहीं ज्यादा फास्ट हो जाएगी। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का जो ख्वाब हमारे देश ने देखा हुआ है, उसकी तरफ हम जल्दी बढ़ेंगे। ग्लोबल पोजीशनिंग में हिंदुस्तान को काफी स्ट्रांग बना देगा, क्योंकि जो ग्लोबल आज जो है बड़ी इकोनॉमीज है, वो क्या कर रही हैं। आज यूएस क्या कर रहा है, एक तरफ टैरिफ का इशू, एक तरफ ईरान का इशू, चाइना में ग्रोथ ढीली पड़ी हुई है। तो ऐसे में, ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी मंदी से गुजर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्प्यूट्स और झगड़ों का शिकार है, ऐसे में हिंदुस्तान इतनी बढ़िया बायलैटरल डील करके हिंदुस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में कहीं के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग ऐसे स्ट्रांग होगी कि हिंदुस्तान को सारी दुनिया कहेगी, अरे देखिए हिंदुस्तान से सीखो कैसे प्रेम, दोस्ती, मिठास, वसुदैव कुटुंबकम के साथ कारोबार भी बढ़ाया जाता है, फायदा भी बढ़ाया जाता है, बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ाई जाती है। और ना सिर्फ इससे कारोबार बढ़ेगा, हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की दोस्ती भी इससे कहीं ज्यादा बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ेगा। दोस्ती, प्रेम, मिठास के साथ कारोबार बढ़ाना, यह हिंदुस्तान दुनिया को एग्जिबिट करके दिखा रहा है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग और ग्लोबल पोजीशन तो हमारी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी। जिन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल किया, क्या मिला उनको? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, कह रहे थे टोल चार्ज करेंगे, किसी और ने ब्लॉक कर लिया उसको, उनको क्या मिला? जबकि हिंदुस्तान ने कोई झगड़ा नहीं किया, दोस्ती और प्रेम से आज चीजें हासिल करके दिखाई हैं। तो ग्लोबल पोजीशनिंग और ग्लोबल रैंकिंग तो इसी चीज से बनती है जनाब।